सबसे बड़ी बात थी खुददारी, जो कि शायद ताकतवर हलकों को पसंद नहीं आई। जब खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कहा कि हम कोई गुलाम नहीं हैं, ये जो तराना कोशिश की, इमरान खान साहब को मैंने मुसलसल रिक्वेस्ट की, और शादरा मोड़ फ्लाईओवर जो दरीना हमारा एक मुतालबा था वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दौर में काम शुरू हुआ। फ्लाईओवर इमामिया कॉलोनी का है, ये मुस्लिम नून ने ये प्रोजेक्ट पास करवाया, इसके बारे में क्या? पीडीएम झूठ का मजमू है, वो झूठ के अलावा कुछ नहीं कह रहे, वो टोटल झूठ बोल रहे हैं। वो शुरू से लेकर फ्लाईओवर है शादरा के अवाम पूछना चाहते हैं ये कितनी देर में मुकम्मल होगा ये मंसूबा? जब आप जो शादरा की अवाम है, आप कैंडिडेट हैं हल्का 144 के, क्या कहना चाहते हैं जो अवाम है, जो इलेक्शन है उसकी गहमा गहमी है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शहबाज भट्टी और आप देख रहे हैं 96 न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के इलाका शादरा में। जैसा कि आपको पता है, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब जो हैं वो इलेक्शन की कंपेन करने जा रहे हैं, और इसी हवाले से पूरे पाकिस्तान के हर बड़े शहर में स्क्रीन, जो बड़ी स्क्रीनें हैं वो नस्ब की गई हैं। इसी वजह से हमारे साथ हल्का 144 के सैयद यासर गिलानी साहब मौजूद हैं, जो कि हल्का 144 के, इनसे जानते हैं, जो कि हल्का सूबाई उम्मीदवार हैं, इनसे जानते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, कंपेन के हवाले में क्या कहते हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज इमरान खान साहब पूरे पंजाब के तमाम हलकों में कैंपेन का आगाज़ कर रहे हैं, और आज के दिन 27 साल पहले इमरान खान साहब ने बुनियाद रखी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। बुनियादी मकसद था इंसाफ, इंसानियत और खुददारी। इंसाफ के मुआशरा ही सिर्फ इंसाफ के ऊपर कायम रह सकता है। जो मुआशरा इंसाफ पे नहीं होता उसका मुकद्दर तबाही और बर्बादी होती है। इंसानियत की बात थी, एहसास की बात थी। जब इमरान खान साहब को इक़्तिदार मिला तो जहाँ उन्होंने इंडस्ट्री की बात की, हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन में वेल्थ क्रिएशन की बात की, रोज़गार की बात की, साथ जो पिसे हुए तबके के लिए एहसास की बात की, एहसास प्रोग्राम को पूरी दुनिया में सराहा गया। और सबसे बड़ी बात थी खुददारी, जो कि शायद ताकतवर हलकों को पसंद नहीं आई। जब खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कहा कि हम कोई गुलाम नहीं हैं, ये जो तराना लगा हुआ है, ये खुददारी की बात थी। सर ये बताएं कि जो मुस्लिम नून है वो तो बाइकआउट करने जा रही है इलेक्शन का, क्या कहते हैं? देखिए, बाइकआउट इसलिए करने शायद जा रहे हैं, उन्हें नज़र आ गया है। आप खुद माशाल्लाह मीडिया से आपको अंदाज़ा है कि जितने भी सर्वेज हैं, चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस कर रही हैं या इनके पल्स लेने वाले इदारे कर रहे हैं, जितने भी सर्वेज आ रहे हैं उन सब में वाज़े मेजॉरिटी, 2/3 मेजॉरिटी इमरान खान साहब की आ रही है। अब वो अपनी खिफत बचाने के लिए, नहीं तो देखें ना, किस मुल्क ने किसी तरीके के मुताबिक चलना है, कायदे कानून के मुताबिक चलना है। कायदा और कानून और आइन ये कहता है कि 90 दिन के बाद इलेक्शन होने हैं, ये इलेक्शन नहीं करवा रहे। उससे पहले सबके बयाना देख रहे हैं। अगर इमरान खान को इलेक्शन करवाना चाहते हैं तो 2 सूबों में असम्बलियाँ तोड़ दें अपनी। हमने अपनी हुकूमतें कुर्बान की हैं ताकि इस मुल्क के अंदर इक़्तिदार सही मानों में अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के पास आए, वो अवाम की किस्मत का फैसला करें। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इस मुल्क का मुस्तकबिल कानून की हुक्मरानी में है, और सुप्रीम कोर्ट से हमें बड़ी उम्मीद है इंशाल्लाह। अच्छा गिलानी साहब, ये जो आपने शादरा मोड़ का फ्लाईओवर का ये तहरीक इंसाफ ने यहाँ पर शुरू करवाया है, पहले भी हुकूमतें जो मुस्लिम नून की है या कहीं है, किसी ने ऐसा कोई काम नहीं करवाया? ये तहरीक इंसाफ या आपके सर ये सेहरा है, ये अप्रिशिएट भी हम करते हैं, इसके बारे में क्या कहते? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जब हमारी गवर्नमेंट आई उससे पहले भी हम एहतजाज कर रहे थे। माजी में कौमी हुकूमतें, सूबाई हुकूमतें इन लोगों की रही हैं, और इस हल्के से MNA, MPA, वज़ीर और मशीर भी रहे हैं, लेकिन ये काम नहीं कर सके। हमने पूरी कोशिश की, इमरान खान साहब को मैंने मुसलसल रिक्वेस्ट की, और शादरा मोड़ फ्लाईओवर जो दरीना हमारा एक मुतालबा था वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दौर में काम शुरू हुआ। दूसरी बड़ी एंट्रेंस सकियाँ रोड नेटवर्क, पूरा इलाका उससे अपलिफ्ट हो गया है, वो रोड्स बड़ी बेहतर हुई हैं। हमने लतीफ़ चौक में बड़ी एक कीमती जगह पे, जहाँ पे छप्पड़ था, जोहड़ था, गंद था, वहाँ पे हमने पार्क का काम आगाज़ करवा दिया है। इसके अलावा भी जहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ पे 4 इंच की बजाय 10 इंच की सुई गैस की पाइपलाइन है 25 करोड़ से। अब हमारे साहब उस वक्त वफाकी वज़ीर थे, उनके ताउन से हमने करवाई है। तो हमने अपने इलाके में, अगरचे इस इलाके से हमें सीट नहीं मिली थी, उसके बावजूद भी हमने अपने इलाके की बहुत खिदमत की है। एक मिशन है हमारा कि अपने इलाके को अपने मॉडल इलाका बनाना है, और जो हमें अल्लाह ताला अगर जिम्मेदारी देता है तो हमने अपने मुल्क के अंदर कोशिश करनी है कि इंसाफ की हुक्मरानी हो, कानून और आइन की हुक्मरानी हो। अच्छा गिलानी साहब, आप जो शादरा की अवाम है, आप कैंडिडेट हैं हल्का 144 के, क्या कहना चाहते हैं जो अवाम है, जो इलेक्शन है उसकी गहमा गहमी है, क्या कहना? मैं सिर्फ उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वोट एक बहुत बड़ी ताकत है, वोट कोई छोटी चीज़ नहीं है, वोट ताकत भी बहुत बड़ी है, और इसका इस्तेमाल जो है हमें बहुत सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि ये एक अमानत है, और अमानत को हमेशा उसके हकदार तक पहुँचाना चाहिए। आप फैसला करें, आप तौल के मुताबिक फैसला करें, जिस तरह से भी करें। पार्टी की जदोजहद को देखें, इमरान खान की जदोजहद को देखें, उनके साथ मैंने जिस तरह से जदोजहद की है। मैं इसी इलाके में पला बड़ा हूँ, इन्हीं स्कूलों में जहाँ पे पार्क बन रहा है, 8वीं के दौरान जब मैं 8वीं क्लास में था उसी ग्राउंड में हम खेलते रहे हैं। तो ये है कि इसी इलाके में पले बड़े हैं, इसी में जवान हुए हैं, इसी की इलाके की खिदमत की कोशिश कर रहे हैं। आप
अपने वोट की जो आवाज़ है उसके ज़मीर की आवाज़ पे वोट दें, ज़मीर की आवाज़ पे लब्बैक कहें, क्योंकि आपके वोट की ताकत से हमारे मुल्क का मुस्तकबिल की डायरेक्शन बनेगी। आप क्या कहना चाहते हैं जी गिलानी साहब के बारे में? कैंडिडेट है 144 के, क्या कहते हैं? गिलानी साहब की स्ट्रगल, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि माशाल्लाह डे वन से जो इन्होंने तहरीक इंसाफ का झंडा अलम बुलंद किया इन्होंने, और बड़े क्रूशल हालात में भी इन्होंने पार्टी का साथ नहीं छोड़ा। तो डेफिनेटली पब्लिकली भी लोग बहुत पसंद करते हैं और इनका राइट भी है, और मेरा ख्याल है कि चेंज आना चाहिए मोहतरम, क्योंकि इतने अरसे से देखें हम नून लीग पीपी, नून लीग पीपी, ये जो डबल विकेट सिस्टम है इसको ख़त्म करना पड़ेगा। आप क्या कहना चाहते हैं जी हल्का 144 के हवाले से, क्या कहना चाहते हैं? देखिए जी, मैं कहना चाहूँगा कि जैसे थे माशाल्लाह इंजीनियर यासर गिलानी साहब ने बगैर किसी ओहदा MP MNA के होते हुए जितनी शाहदरा की तरक्की के लिए काम किया, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट शाहदरा मोड़ फ्लाईओवर और हमारे इलाके में पार्क और सुई गैस का काम, इतने काम तो किसी MP MNA ने भी नहीं किए। तो माशाल्लाह शरीफ पढ़े लिखे आदमी हैं, तो इनके अंदर क्या जोश व जज्बा है कि आप तहरीक इंसाफ चेयरमैन इमरान साहब की जो पार्टी है इसने शऊर दिया है, सारी आवाम हमारे मुल्क की यही कह रही है, क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? देखिए जी, इमरान खान साहब ने जैसा कि आज से 27 साल पहले इस तहरीक की बुनियाद रखी थी, और आज आप देख ले कि माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान क्या ओवरसीज़ में मतलब हर बंदा इमरान खान को चाहता है, तहरीक इंसाफ को चाहता है। आप क्या कहना चाहते हैं जी जो मुस्लिम नून के हैं वो कहते हैं जी इलेक्शन से वो तो भाग रहे हैं, मगर वो कहते हैं कि ये भाग रहे हैं, PDM कहती है, क्या कहना चाहती है? PDM झूठ का मजमूआ है, वो झूठ के अलावा कुछ नहीं कह रहे, वो टोटल झूठ बोल रहे हैं, वो शुरू से लेकर अब तक झूठ ही बोल रहे हैं। और जो यासर गिलानी साहब हमारे कैंडिडेट हैं, हम इनको इसलिए पसंद करते हैं कि हम में से हैं। हमारा घर अगर 3-4 मरले में है तो इनका घर भी 5 मरले में है। अगर हमारे घर गंदा पानी आएगा तो इनके घर भी आएगा, अगर हमारी बिजली जाएगी तो इनकी भी जाएगी। तो जो तकलीफें हमारी आवाम की, शाहदरा के लोगों की हैं, वो सेम इनकी हैं, इसलिए ये इनका हल करेंगे। हम इसलिए यासर गिलानी साहब को सपोर्ट करते हैं कि हम में से हैं। ये कोई जागीरदार नहीं है, ये कोई सरमायादार नहीं है, ये कोई वडेरे नहीं है, ये आम आदमी है, आम वर्कर है, और हम खान साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने PTI के एक आम वर्कर को टिकट दिया। अच्छा गिलानी साहब जिंदाबाद, यासर गिलानी गिलानी साहब आखिर में मैं एक सवाल ये करना चाहता हूँ, ये जो फ्लाईओवर है शाहदरा का, शाहदरा के अवाम पूछना चाहते हैं ये कितनी देर में मुकम्मल होगा ये मंसूबा? इसका जो इब्तदाई प्रोजेक्ट था उस पर हमने मुद्दत इसकी थी 10 महीने की, तो इंशाल्लाह हमें बड़ी उम्मीद है, क्योंकि एक अच्छी प्रोफेशनल कंपनी को हायर किया गया था, तो 10 महीने की मुद्दत में ये मुकम्मल होगा। और उसकी वर्किंग पेपर्स के अंदर एक और बात मैं शाहदरा के लोगों के लिए खुशखबरी बताऊँ, जब उसके वर्किंग पेपर से तो उसके अंदर हमने ये स्टडी में रखा था कि इसका रावी का पुल भी बनेगा, लेकिन हम इसे क्लब इसलिए नहीं कर सकते थे कि अगर 10 अरब से ज़्यादा अमाउंट होती तो ये वफाक के पास चला जाता, तो वफाक वाले एक्रिंग में हमारी मंजूरी ना करते, वो भी मंजूरी ये उसका हमने वर्किंग पेपर में डाला था, उसके भी प्रोसेस हो रहा है इंशाल्लाह, और मुझे पूरा यकीन है कि हमारी गवर्नमेंट इंशाल्लाह वो वाला प्रोजेक्ट भी करेगी इंशाल्लाह। गिलानी साहब ये जो फ्लाईओवर इमामिया कॉलोनी का है, ये मुस्लिम नून ने ये प्रोजेक्ट पास करवाया, इसके बारे में क्या है? बड़ी अच्छी बात है, करना चाहिए। मैं ज़ाती तौर पे NHA के दफ्तर में कितनी दफ़ा गया हूँ, ब्रिगेडियर राहत मामलो साहब गए हैं, बाकी लोग गए हैं, मुराद सईद उस वक्त मिनिस्टर थे, उनसे हमने बहुत मुलाकातें की हैं। ये हमारे टाइम पे फ्लोट हो गया हुआ था, टेंडर अखबार में गया, लेकिन उस वक्त कोई हालात, क्योंकि गवर्नमेंट चेंज होना शुरू हो गई थी, तो हालात कुछ जिस तरह के थे कि टेंडर सक्सेसफुल नहीं हो सका, तो ये दूसरी बिड में जाके हुए। तो कोई बात नहीं, हमारे मुल्क का फ़ायदा है, मुल्क का फ़ायदा होना चाहिए, काम होने चाहिए। आपने बात सुनी जी, कैंडिडेट सैयद यासर गिलानी साहब जो है हल्का 144 के ये कैंडिडेट भी हैं, उनका कहना है कि जो खिदमत है वो इबादत समझ के करता हूँ, और जो शाहदरा की आवाम है वो अपने ज़मीर की आवाज़ पर वोट दें। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ नाज़रीन, ये जो शाहदरा मोड़ का फ्लाईओवर का जो प्रोजेक्ट का जो इन्होंने प्रोजेक्ट है, ये बहुत बड़ा PTI की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट है जो पास करवाया गया, और हम अप्रिशिएट भी करते हैं। तो नाज़रीन जो शाहदरा की आवाम है वो देख सकती है, मेरे हक़म में जो है वो सैकड़ों की तादाद में चेयरमैन तहरीक इंसाफ खान के जो वर्कर हैं वो मौजूद हैं, और आप अपने दिल की आवाज़, अपने ज़मीर की आवाज़ से वोट अदा कीजिएगा। वोट किसको देना है, PTI को देना है, मुस्लिम नून को देना है, किसको आपने देना है, ये आपके ज़मीर की आवाज़ है। और इसके साथ अपने मेज़बान शहबाज मट्टी को जाते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।